ठीक है, अच्छा जी, ओके। सबसे पहले हम करेंगे npm install, ठीक है, देन npm run dev। एरर कहाँ से आ रहा है भाई ये? इंक्रीमेंट काउंटर, एक सेकेंड, मेन में आते हैं हम, ठीक है, हमारा ये टूल किट स्टोर हो गया। ऐप में आ जाओ, ऐप में आने के बाद इंक्रीमेंट हैंडलर हम यहाँ से हटा देते हैं सारा कुछ, ये प्रीवियस कोड है सारा, ठीक है, और ये सब भी। हाँ, अब आ रही तुम्हारी आवाज़। कैसे हो विवेक, क्या हाल है भाई? कहाँ गायब हो, कहाँ? अच्छा, बाहर गए हुए, मुल्क से बाहर, सिटी से बाहर? अच्छा भाई, क्लास व्लास रिकॉर्डिंग वॉर्डिंग जो है वो देख लेना, सब चीज़ें अपलोड हो गई हैं, सारी देख लें। क्या बात है भाई, चीता आदमी हो तो भाई। अच्छा जी, हमारी बेसिकली टूल किट हमने स्टार्ट करी थी, ठीक है, इसका ज़रा हम ये एरर वगैरह रिजॉल्व कर लें, फिर इसका प्रीव्यू ऑन करते हैं। ठीक है, काउंटर टूल किट के अंदर आ जाओ, ये ज़रा यहाँ पे तो सारी चीज़ें चल रही हैं। एक दफ़ा सर्वर को रीस्टार्ट कर देते हैं। क्लियर npm reset counter is not declared in this file। कौन सा एरर दे रहा है मुझे? कुछ छोड़ो, सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे 5173 के ऊपर। काउंटर स्लाइस के अंदर आ रहा है डिक्लेमेंट काउंटर का एरर, क्यों आ रहा है भाई ये? काउंटर स्लाइस के अंदर इंक्रीमेंट काउंटर, ओके 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 ओके। असल में एक्शन से हमें निकालने हैं इन सबको, इंक्रीमेंट काउंटर को, दैन डिक्रीमेंट काउंटर, दैन रीसेट काउंटर। याद है हमने लास्ट टाइम किया था, रेहान था क्लास में, हमने बेसिकली क्या किया था यहाँ पे। मैं थोड़ा सा इसका एक इंट्रोडक्शन क्विक जल्दी से देता हूँ। बेसिकली टूल किट का कि टूल किट हमारे पास, जैसे हमने सिंपल रिडक्स की थी वैसे ही टूल किट भी होती है हमारे पास। यहाँ पे क्या होता है, टूल किट के अंदर सबसे पहले एक फ़ाइल बनती है index.js, जिसके अंदर हमारी स्टोरी कन्फिगरेशन होती है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, एक फंक्शन होता है, इसका नाम होता है कन्फिगर स्टोर। सिंपल रिडक्स में क्रिएट स्टोर होता है, यहाँ पे कन्फिगर स्टोर होता है। इसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर रिड्यूसर एक की पास करते हैं, जिसके अंदर यहाँ पे लिस्ट ऑफ रिड्यूसर्स आएंगे। लेट्स हमारी एप्लीकेशन में अगर 10 रिड्यूसर हैं तो यहाँ पे हम 10 रिड्यूसर्स लिस्ट डाउन करेंगे। दैन जो हमारा स्टोर है, ये हमारे एंट्री पॉइंट में जाके, जैसे हम सिंपल कोड रिडक्स में करते थे वैसे ही जाके यहाँ पे ये रैप हो जाएगा प्रोवाइडर के साथ, इसको हम लगा देंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा सिंपल स्टोर हो गया। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे बनते हैं स्लाइसेस, वही स्लाइस बनते हैं, और जो स्लाइस हमारा है वही स्लाइस हमें एक्शन भी देता है, वही स्लाइस हमें रिड्यूसर भी देता है, ठीक है। तो हमने सिंपल यहाँ पे क्या सबसे पहले क्रिएट स्लाइस किया। यहाँ पे स्लाइस के अंदर में कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं जो आपने देनी होती है। सबसे पहले नेम, फिर स्लाइस का नाम क्या है डिनोट करने के लिए, दूसरा इनिशियल स्टेट होती है, तीसरा यहाँ पे रिड्यूसर्स का एक ऑब्जेक्ट होता है। और मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है। रिड्यूसर्स के अंदर हम यहाँ पे असल में एक्शंस पास कर रहे होते हैं, जो हमारे एक्शन है। और यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली एक मेन डिफरेंस होता है टूल किट और नॉर्मल वाली सारी रिडक्स के अंदर के। नॉर्मल रिडक्स जो है उसमें आपके पास स्टेट जो है वो इम्यूटेबल होती है, अनचेंजेबल होती है, कि हम स्टेट को डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ये टूल किट हमारे पास म्यूटेबल होती है। यहाँ पे हम डायरेक्टली स्टेट को स्टेट डॉट काउंट करके डायरेक्टली मैंने अपडेट कर दिया इसको यहाँ पे, ठीक है। मतलब मैंने ऐसा नहीं कि मैंने काउंट कोलन लगा के दोबारा से उसके अंदर मैंने किया, जैसे कि हम टूल किट में सिंपल रिडक्स के अंदर करते हुए आए हैं।
हमने ऐसा नहीं है डायरेक्टली अपडेट करिए। तो ये एक डिफरेंस है मेन टूल किट और नॉर्मल लिडक्स के अंदर। ठीक है, फिर ये हमारे पास सिंपल एक्शंस हैं। तो अब हमें ये चीज़ पता है कि हमारा जो स्लाइस होता है वो हमें दो से दे रहा होता है, एक एक्शन और एक रिड्यूसर। तो हमने सॉरी एक काउंटर स्लाइस से डी स्ट्रक्चर कर लिया, सबसे पहले एक्शंस को, देन रिड्यूसर को। ठीक है, रिड्यूसर हमेशा एक ही होगा, एक्शन मल्टीपल हो सकता है। फिर हमने एक्सपोर्ट कर लिया इन सारे एक्शंस को और रिड्यूसर को एक्सपोर्ट कर लिया। हमने ये रिड्यूसर का यहाँ पे नाम चेंज कर दिया, क्योंकि लेट्स से कल को हमारे एप्लीकेशन मल्टीपल रिड्यूसर होगा, तो यहाँ पे अगर मैं सिंपल रिड्यूसर ही लिखूँगा तो यहाँ पे index.js के अंदर जाके सॉरी यहाँ पे index.js में जाके ना अगर मैं यहाँ रिड्यूसर लिखूँगा तो वो अगले वाले का नाम भी रिड्यूसर ही होगा, तो वो नेम सेम हो जाएगा, तो वो मिसमैच हो जाएगा, वहाँ पे सेम नेम में कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे नाम का चेंज कर देते हैं एलियस करके। यहाँ पे हमारे पास ये एज करके एक सेंटेक्स होता है, जैसे एलियस कहते हैं, जिससे आप नाम चेंज कर सकते हो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हुए। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हमने यहाँ तक कल चीज़ें करी थी। दैन फिर आगे का प्रोसेस वो सेम ही है कि हम अपने जो है वो UI कंपोनेंट के ऊपर सबसे पहले उन तमाम एक्शंस को लेकर आते हैं। ठीक है, उन एक्शंस को डिस्पैच करते हैं, जैसे कि रिड्यूसर यूज़ रिड्यूसर हुक के अंदर हम करते थे। सबसे पहले यूज़ डिस्पैच का एक हुक होता है जो कि हमें रिएक्ट से मिलता है डिस्पैच, और यहाँ से हम अपने एक्शन डिस्पैच के अंदर रख के हम अपने एक्शंस को कॉल करते हैं, पॉइंट नहीं करते, कॉल करते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक कोई सवाल कोई क्वेश्चन, ये वो सारी बातें हैं जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। विवेक या रेहान, कोई सवाल आपका? देखें, वैसे वैसे तो बहुत सारे डिफरेंस हैं कि लिनक्स में कोड शॉर्ट हो जाता है और लिनक्स में बहुत सारा बॉयलर प्लेट कोड लिखना पड़ता है। लेकिन मेन जो डिफरेंसेस है ना, टूल किट लेटेस्ट है, लिनक्स कोर पुरानी है, उसमें आपको लेयर बाय लेयर कोड करना होता है। यहाँ पे आपका काफ़ी कोड ऑटोमेटिकली हो जाता है, मतलब हमें में प्री बिल्ड होता है, चीज़ें सारी प्री बिल्ड होती हैं यहाँ पे। लेकिन मेन डिफरेंस जो है ना वो यहाँ पे ये है कि वहाँ पे आपके पास स्टेट जो है वो इम्यूटेबल होती है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन यहाँ टूल किट में हमारे पास जो है वो म्यूटेबल होती है स्टेट्स, यहाँ पे डायरेक्टली हम स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। ये एक मेन डिफरेंस होता है। हाँ हाँ पूछो। मैं समझा नहीं, दोबारा बोलो। एक सेकंड में ओपन कर लेता हूँ, एक सेकंड में ओपन कर लेता हूँ। बोलो। हम्म हम्म हाँ देखो, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट आप कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि आप रिड्यूसर को एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर दो। ठीक है, और बाकी सबको आप ये वाली एक्सपोर्ट करो, वहाँ इंडेक्स डॉट जैसी फाइल में किसी और नाम से उठा लो, वो भी कर सकते हैं। यही पूछना चाह रहे हो? लेकिन अच्छी प्रैक्टिस यही है कि आप जो है ना यहीं से रिड्यूसर का नाम चेंज करके भेजो, ताकि आपको पता हो कि आपने यहाँ से नाम चेंज करके भेजा है, वही उठाया है। अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि इधर ही आप चेंज कर दो। सही है। अच्छा, एक 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 चीज़ मैं तुम्हें बता दूँ, स्टोर हमेशा एक ही बनता है। सही है। अरे बनते ही नहीं है स्टोर स्टोर बनते ही नहीं, दो कैसे बनाओगे? नहीं हाँ, तो बात तो वही है ना, तो अगर कनेक्ट एक वक्त में एक हो रहा है तो दो बनाने का क्या फ़ायदा? नहीं, कनेक्ट जो कनेक्ट होगा ना वही चलेगा। जिसको तुम इंडेक्स डॉट नहीं, जिसको तुम इंडेक्स डॉट जेएस में जाके रैप करोगे, मेन डॉट जेएस के अंदर जाके जिसको तुम एक्सपोर्ट करोगे ना, वहाँ पे वही स्टोर एक्टिव होगा। दो रेंडर किस तरह करवा रहे हो दोनों को? रेंडर किस तरह करवा रहे हो दोनों को? चलेंगे तो दोनों, लेकिन ये अननेसेसरी आपके एप्लीकेशन पे लोड है, और मतलब कोई वो नहीं, मतलब क्या ज़रूरत क्या पड़ी है दो स्टोर बनाने की?
दो एप्लीकेशन बनाओगे तो ज़ाहिर है वो तो डिफरेंट कोड हो गया ना, दोनों एप्लीकेशन अलग अलग है ना। ये पूछ मतलब तुम एक ही एप्लीकेशन के अंदर दो स्टोर रख रहे हो या दो एप्लीकेशन अलग अलग है उनके अंदर अलग अलग स्टोर है? ये दो रिएक्ट की अलग अलग एप्लीकेशन है। सही है, तो उन दोनों के अलग अलग स्टोर है। हाँ तो बात तो ये ना, तो एक एक एप्लीकेशन का एक ही स्टोर हो गया ना, दो स्टोर तो नहीं हुए ना। एक एप्लीकेशन का एक ही स्टोर है, तुम टोटल दो बता रहे हो ना। बात वही है ना, एक एप्लीकेशन का एक ही स्टोर है। वो तुम अगर टोटल देखो तो दो हैं, लेकिन असल में जो एक एप्लीकेशन का एक ही स्टोर है ना, और हम एक ही स्टोर एक ही बनाते हैं, उसी में सब चीज़ें होती हैं। अच्छा खैर, ये जो अभी तक हमने चीज़ें पढ़ी है ना, ये अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेस सुनिएगा। ये जितनी भी चीज़ें हमने अभी तक करी हैं, जिस तरह हमने अपने स्लाइड्स बनाए, जिस तरह हमने अपने एक्शंस बनाए, रिड्यूसर बनाए, ये सारा काम हम जब करते हैं जब मैं अपने रिडक्स के अंदर कोई एसिंक्रोनस काम नहीं कर रहा, सीधा सीधा काम कर रहा हूँ, सिंक्रोनस काम कर रहा हूँ, तब मैं इस तरीके से इस अप्रोच को लेके चलता हूँ। वॉट इफ़ अगर मुझे कोई API कॉल करनी है, क्योंकि हम जितनी भी API कॉल्स करते हैं ना, तो वो कभी आपको कंपोनेंट के अंदर नहीं होती। या तो आप रिडक्स लगाए हुए तो रिडक्स के अंदर करते हो, या फिर कॉन्टेक्स्ट API है तो कॉन्टेक्स्ट API के अंदर करते हो। API कॉल्स कंपोनेंट में नहीं होती कभी भी। क्लियर है? अच्छा, अब तो सवाल ये है कि भाई अब अगर मुझे API कॉल करनी है रिडक्स में तो मैं क्या करूँगा। देखें, अब सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो मेरी UI है ना, मैं एक सेकंड, ये रही। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पे देखें, मैं आपको जस्ट एक API कॉल करके दिखा रहा हूँ। अब अगर वो API मैं अभी कोई मतलब डिफरेंट कॉल कर रहा हूँ, मगर मैं आपको कोई और सी API दे दूँगा तो कोई फ़र्क आएगा रिडक्स में करने का उसको? मतलब मैं एक डिफरेंट API कॉल कर रहा हूँ और आपको मैंने बोला भाई एक डिफरेंट API कॉल कर दो रिडक्स से, तो आप बोलें सर ये तो आपने करवाई ही नहीं API कॉल। बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? देखो, मैं हमारा आपको अगर याद होगा, मेरे पास एक API थी जिसका नाम था जेसन प्लेस होल्डर, ये वाली, जिससे हम जो है वो यूज़र्स एक डमी डमी जो है ना, हम जेसन फैच करते थे। ये आपको याद होगा कि API थी स्लैश टू डूज़। इससे हमारे पास सारे एक रैंडम टू डूज़ आया करते थे। ये हमने बहुत पहले यूज़ की थी जावास्क्रिप्ट वगैरह के अंदर शायद, ठीक है, बहुत स्टार्टिंग में। तो अगर मैं आपको ये वाली API पे मैं आपको रिडक्स पे अगर सिखा दूँ कि ये वाली API किस तरह कॉल करनी है, और अगर मैं आपको बोलूँ भाई आपने जो अपने ई-कॉमर्स का स्टोर बनाया था फेक स्टोर की API को कॉल करते हुए, याद है जो हमने ई-कॉमर्स की एप्लीकेशन बनाई थी, उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स आ रही थी फेक स्टोर की API से आ रही थी। तो अगर मैं आपसे बोलूँ भाई कि रिडक्स के अंदर ये वाली आप जो है वो ये वाली API कॉल करो रिडक्स के अंदर रख के अपनी एप्लीकेशन में, तो कोई मुश्किल काम है, कर सकते हो ना आप, या नहीं कर सकते? भाई ये वाली API रखो या वो वाली API रखो, बात तो ये है, तो API है ना दोनों। जो तरीका इसका होगा कॉल करने का वही तरीका उसका भी होगा भाई, सिर्फ API का तो फ़र्क है। बात समझ में आ रही है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? तो मैं बेसिकली बताने का मतलब ये कि सिर्फ API का फ़र्क है, प्रोसेस तो दोनों का एक ही है ना। क्योंकि देखें, आप पता है आपको भी रिडक्स के अंदर सिर्फ एक चीज़ रह गई कि किस तरीके से API कॉल करते हैं, और एक और चीज़ इसके किस तरीके से लोडर लगाते हैं। लोडर लगाने का भी बड़ा अच्छा सिनेरियो रिडक्स के अंदर बिल्ट इन है, बिल्ट इन देता है रिडक्स के, भाई बिल्ट इन तरीके से लोडर आप इम्प्लीमेंट करो। तो आपको भाई ये दो चीज़ें रह गई। उसके बाद आपको एक असाइनमेंट मैं दूंगा आज ही, जो आपसे ई-कॉमर्स एप्लीकेशन बनवाई थी कॉन्टेक्स्ट API के ऊपर पूरी की पूरी। आपका टास्क है कि आप उसी पूरी ई-कॉमर्स की एप्लीकेशन को कन्वर्ट करोगे रिडक्स टूलकिट के ऊपर। मैंने आज पहले भी डिस्कस किया था, मैं इससे ऐसा इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि एक ही चीज़ को अगर मुझे कॉन्टेक्स्ट API से बनाना पड़े मैं कैसे बनाऊँगा, और अगर उसी चीज़ को मुझे रिडक्स टूलकिट से बनाना पड़े तो मैं कैसे बनाऊँगा। ठीक है भाई? तो क्योंकि मैंने कहा भाई सॉफ्टवेयर हाउसेस में ऐसे ही होता, वो बोलते हैं भाई हमें स्क्रैच से नहीं बनाना कुछ, ऑलरेडी एक लेट्स से आप किसी प्रोडक्ट पे गए हो, वो प्रोडक्ट तो ज़माने से बनी हुई है। अब अगर पुरानी बनी हुई तो उसके अंदर मैं मोस्ट प्रोबेबली कॉन्टेक्स्ट API लगी। अब वो बोलेंगे, वो ये थोड़ी बोलेंगे भाई मेरी पूरी प्रोडक्ट पे इसको ख़त्म करो, नई तरह से पूरी प्रोडक्ट बनाओ, ऐसे तो नहीं बोलेंगे। यार उनका बिज़नेस चल रहा है उस प्रोडक्ट से, लेट्स से दराज है या आपका OLX है, अब ये भी एक प्रोडक्ट है, ये ज़माने में चलती हुई आ रही है। हो सकता है कल को आपको कोई OLX ने हायर कर लिया,
और वो बोले यार ये मेरी प्रोडक्ट है, मुझे अपना ना टैग स्टैक थोड़ा सा अपग्रेड करना है, तो इसमें ये सारा कॉन्टेक्स्ट API बना हुआ है, इसमें आप ये एज इट इज़ कुछ नहीं छेड़ना, बस इसका जो कॉन्टेक्स्ट API में जो सारी मैनेजमेंट हो रही है स्टेट की, आप उसको टूल किट पर कर दो। तो और ऐसा होता है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज जो होती है उनमें ऐसा ही होता है कि आपको स्क्रैच से कुछ नहीं बनाना पड़ता, जो एग्जिस्टिंग चीज़ें उन्हीं को आपने मॉडिफाई करनी होते हैं, उन्हीं के अंदर आपने जो है वो पाइपलाइनिंग करनी होती है। तो अगर आपको ऐसा टास्क मिल गया तो फिर आप क्या करेंगे? तो मैं इसीलिए आपसे करवा रहा हूँ कि एक ही चीज़ है, कॉन्टेक्स्ट API से बनवाई पहले आपसे मैंने। अब आपका टास्क क्या है कि उसी चीज़ को, उसी पूरी चीज़ को, कुछ नहीं चलेगा, वही सारी फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, सब होना चाहिए, कोई एक चीज़ का डिफरेंस नहीं आएगा, बस आपने पूरे स्ट्रक्चर को अंदर से कॉन्टेक्स्ट API से हटा के डायरेक्ट टूलकिट पे मूव करना है। ये आपका एक चैलेंजिंग टास्क है, हो जाएगा। मैं भी आपको API कॉल करना, लोडर सिखा दूंगा, तो आपको और जो क्यूरीज हैं आपकी वो क्लियर हो जाएंगी। फिर एंड में अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है जी, स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, मैं जस्ट ये वाली API को आपको कॉल करके दिखा रहा हूँ किस तरीके से हुई है। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे आके एक सबसे पहले एक डिफरेंट कॉम्पोनेंट बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल users.jsx। ठीक है, यूज़र्स हो गए यहाँ पे हम सिंपल आते हैं और मैं कहता हूँ कि एक H1 है यहाँ पे, यूज़र लिस्टिंग। ठीक है, ये यूज़र लिस्टिंग आ रही है यहाँ पे। दैन इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास, अच्छा ये इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे UL है, UL के अंदर यहाँ पर डिफरेंट LI होंगे यूज़र्स के। ठीक है, जो हम यहाँ पे API के थ्रू ला रहे होंगे। इसको सिंपल यहाँ से पकड़ो, ऐप के अंदर आ जाओ, काउंटर टूल भी तो कमेंट कर दो, और यहाँ पे आने के बाद ये सिंपल यहाँ यूज़र्स आ गया हमारा। ठीक है, सेव किया और ये सिंपल आ गया यहाँ पे यूज़र लिस्ट। ठीक है, अच्छा अब ये यूज़र है, मुझे यूज़र की लिस्ट दिखानी है, इसका एक बिल्कुल डिफरेंट स्लाइस बनेगा। ठीक है, हर देखें स्लाइस का मतलब क्या है, हर एक चीज़ से रिलेटेड स्लाइस है। मतलब अगर आप किसी एक पर्टिकुलर लेट से मैं काम कर रहा हूँ साइनअप लॉगिन के ऊपर, ऑथेंटिकेशन पे काम कर रहा हूँ, तो ऑथ स्लाइस के नाम से बना लें आप। जिस फीचर यानी फ़ीचर के ऊपर डिपेंडेंट है। लेट से मैं भी यहाँ पे काउंटर पे काम कर रहा हूँ, तो मैंने बना काउंटर स्लाइस। अब मैं यहाँ पे यूज़र की लिस्टिंग पे काम कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे मैं यूज़र उसी में नहीं करना, कचरा नहीं करना कि एक ही चीज़ के अंदर आपने शुरू कर दिया। एक फ़ाइल के अंदर एक ही स्लाइस बनेगा, ये याद रखना। बनाने को तो बना सकते हैं मल्टीपल भी, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस क्या है कि एक चीज़ एक फ़ाइल में एक ही स्लाइस का काम होगा सारा, ये अच्छी प्रैक्टिस है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं बनाता हूँ यूज़र लिस्टिंग स्लाइस .js। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे कॉन्स, हाँ बोलो, कुछ कह रहे हो? नहीं, आप बस स्लाइसेस के अंदर अपने सारे फाइल बना लो जो भी हैं। फाइल्स अलग होंगी, फ़ोल्डर एक ही बनेगा, फाइल्स अलग होंगी। ठीक है, ये हो गया क्रिएट स्लाइस। सबसे पहले यहाँ पे आके नेम होगा यहाँ पे स्लाइस का यूज़र अंडरस्कोर लिस्टिंग। ठीक है, स्लाइस का नाम हो गया। इनिशियल स्टेट हमारी होगी यहाँ पे इनिशियल अंडरस्कोर स्टेट। यहाँ पे आके हम बना देते हैं कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट। ठीक है, सर हमारी वो यूज़र्स की लिस्टिंग है, तो हम यहाँ पे सिंपल यूज़र्स में आते हैं, एक एम्प्टी एरे बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और हमारी इनिशियल स्टेट सिंपल यहाँ पे हो गई। अच्छा, अब ये मुझे पता है कि यूज़र्स है ना, ये API से आएंगे। अब यहाँ तो सारी चीज़ें सेम है, जो हम जैसे बनाते थे वैसे ही है, यहाँ तो सब कुछ सेम है। अब इसके बाद से हम क्या करते थे, वहाँ पे हम बनाते थे रिड्यूसर्स करके, जिसके अंदर हम अपने एक्शन डिफाइन करते थे। अब अगर आप API कॉल करोगे ना, तो आप रिड्यूसर्स नहीं बनाओगे, आप यहाँ पे क्या बनाओगे, एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स बनाओगे। क्लियर है? जब आप API कॉलिंग कर रहे हो ना, तब आप जो है वो एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स बनाओगे। क्लियर है?
रिड्यूसर अगर आप सिंपल सिंक्रोनस काम कर रहे हो, कोई एपीआई कॉलिंग वगैरह कुछ नहीं कर रहे हो, तो उसके लिए रिड्यूसर है, वरना आप एक्स से रिड्यूसर बनाओगे। सही है।